उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अभी अभी जो हमारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है उन्होंने वहाँ की सैटेलाइट इमेजेस को लॉन्च किया है, जिसमें कि जो इस फ्लैश फ्लड के पीछे प्रोबेबल रीज़न हो सकता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सब कुछ कौन सी जगह पर हुआ है। ये है मैप में उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड में जोशीमठ के पास पर आ जाएगा जोशीमठ, जो कि नंदा देवी नेशनल जो कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के पास है, ठीक है। तो जोशीमठ के पास तो यहाँ पर हमें मिल जाता है जोशीमठ, ठीक है। तो जोशीमठ के पास से यहाँ से आती है धौली गंगा, जिसमें कि यहाँ से आकर मिल जाती है ऋषि गंगा रिवर, ठीक है। तो ऋषि गंगा रिवर में ही ये जो फ्लैश फ्लड जो यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम और आगे जाते हैं तो यहाँ से आपको ये सब कुछ हो जाएगा एकदम से क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर है रेनी विलेज, ठीक है। तो यहाँ पर था जोशीमठ के पास का इलाका, ये तपोवन। यहाँ पर था ठीक है एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर रेनी विलेज के आसपास था एक ऋषि गंगा पर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर है त्रिशूल पीक और यहाँ पर है रोंथी पर्वत। ये जो पूरा यहाँ पर इलाका है, ये पूरा इलाके में ग्लेशियर्स हैं और ये पूरे इलाके में से ही ऋषि गंगा रिवर जो है वो पूरी बनकर यहाँ से ही बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहीं से किसी जगह से एक हैंगिंग ग्लेशियर यानी कि एक स्नो अवलैंच हुआ, एक हैंगिंग ग्लेशियर आकर नीचे गिरा, जो कि 5600 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा है, ठीक है। तो रीसेंट स्टडीज़ ने हमें इसके बारे में जानकारी दी है, ठीक है। तो ये जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं इसका रीज़न क्या है कि एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा, जिसे हम एक रॉक स्लाइड का नाम भी दे सकते हैं, वो यहाँ से किसी पर्वत से मतलब टूट कर नीचे गिर गया है। और साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पर एकदम से बिल्कुल नहीं हुई है। ये प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे होती रही है। मतलब कि सबसे पहले ग्लेशियर में जो है वहाँ पर क्रैक हुआ होगा, जो कि बाद में धीरे धीरे टूटकर नीचे गिरा है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि जो 2013 के फ्लैश फ्लड्स आए थे, बहुत ही बड़े फ्लड्स थे उत्तराखंड में, उसका रीज़न था कि ग्लेशियर में एक लेक फॉर्मेशन हुई थी, जो कि वहाँ पर बाद में बादल फटने के साथ एकदम से फ्लड्स आ गए थे। उसका रीज़न अलग था और इसका रीज़न यहाँ पर अलग बन रहा है, ठीक है। तो रिसेंट स्टडीज़ ने हमें ये भी बताया है कि पिछले 15-20 साल में उत्तराखंड के ग्लेशियर्स 2 गुना स्पीड में मेल्ट हो रहे हैं ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो इसलिए सभी ग्लेशियर्स पर मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है, ताकि अगर आगे कोई ऐसा हादसा जो है वो रोका जा सके या फिर उससे बचाव किया जा सके, ठीक है। तो ये वो प्रोबेबल प्लेस है जहाँ पर ये सब कुछ हुआ, ये हो सकता है। तो मैं आपको फिर से बता दूँ, ये है यहाँ पर त्रिशूल पीक जो कि 7000 मीटर से अबव हाइट की है, और ये है यहाँ पर रोंथी पर्वत जो कि 6000 मीटर से अबव हाइट का है। ये सब कुछ नंदा देवी नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। इसके पास ही नंदा देवी नेशनल पार्क है, ठीक है, जहाँ पर के नंदा देवी पीक भी है, जो कि आल्सो 7000 मीटर से ही ये ऊंची है, हमारे साथ की गई है। तो यहाँ से ये जो ग्लेशियर ब्रेक हुआ होगा मे बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्लोप, ये पूरी ये सारा पानी यहाँ से ऋषि गंगा में एंटर हुआ होगा। तो ऋषि गंगा में एंटर होकर ये यहाँ पर रेनी विलेज में जाकर ये आगे धौली गंगा के साथ अटैच हो गया होगा, और धौली गंगा आगे तपोवन के इलाके से होती हुई जोशीमठ के पास जाकर अलकनंदा में जुड़ गई होगी, ठीक है। तो ये जो पीक है, ठीक है, त्रिशूल और इसके साथ का जो ग्लेशियर है, यहाँ से ये सब कुछ हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लेशियर है उसकी इमेजेस अभी हम देखते हैं। तो ये है जो कि हमारे इसरो ने, जो एक इसरो का ही नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, उन्होंने ऑफिशियल इमेजेस को अभी अभी जारी किया हुआ है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि ये जो यहाँ पर त्रिशूल ग्लेशियर है यहीं से अवलांचे ब्रेकडाउन हुआ हो सकता है, प्रोबेबल जोन है ये, और यहाँ से ये जो ऋषि गंगा रिवर आगे जाकर धौली गंगा रिवर में
मिल गई होगी। ठीक है, तो ये जो आप लोग पोर्शन चेंज होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है, ये है बिफोर इमेज और अभी आफ्टर वाली आ जाएगी। ये बाद में आफ्टर में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरी स्नो जो है वो चेंज हो जाती है इनटू द ब्राउन कलर, यानी कि वहाँ पर क्या आ गई होगी, डस्ट आ गई होगी जब अवलांचे ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद में। ठीक है, और इमेजेस हैं इसकी, तो ये देखिए, ये जो यहाँ पर इमेजेस हैं, ये जो इमेजेस हैं ये यहाँ पर सेंटिनल जो कि एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट है, उसने ये थी दी हुई प्री जो यहाँ पर इमेज है, ये है यहाँ पर आइस जो है उसमें एक क्रैक शो वहाँ पर हो रहा था। ठीक है, ये इमेज आई हुई है 5 फरवरी की इमेज है ये, और ये बाद में 8 फरवरी के बाद जो इमेज ली गई है, यहाँ से बहुत ही बड़ा हिस्सा बर्फ़ का जो है वो यहाँ से गायब है। ठीक है, मतलब यही ब्रेक हुआ हो सकता है मे बी। तो ये जो है राइट साइड की इमेज, ये है अवलांचे के बाद वाली इमेज, जो कि रिसोर्स सैटेलाइट जो कि हमारी इसरो की ही सैटेलाइट है। ये जो इमेज है ये हमारी इसरो की सैटेलाइट IRS सीरीज़ की सैटेलाइट है, उसने हमें दी है। और ये जो है ये यहाँ पर यूरोपियन एजेंसी की जो सैटेलाइट है सेंटिनल, ये हमने उसकी कुछ इमेजेस को यूज़ किया है। ठीक है, सो नाउ अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या जो है वो बिफोर एंड आफ्टर क्या वहाँ पर चेंज हुआ है। ये तपोवन में जो यहाँ पर पावर प्लांट था, ठीक है, बिफोर ये है, ये इमेज है 16 सितंबर की जो कि कॉम सैटेलाइट से है ली गई, और ये है बाद में 9 फरवरी की जो कि प्लेडस जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ ही रिलेटेड एक सैटेलाइट है। तो ये पूरा जो इलाका है वो यहाँ पर हो चुका है डैमेज। ठीक है, और ये वाला पूरा इलाका भी हो चुका है डैमेज, और यहाँ पर जमा हुई हुई है मिट्टी। ठीक है, इस पूरे इलाके में, तो ये पूरा उन्होंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया हुआ है कि जो वहाँ पर पहले सब कुछ ठीक ठाक था और बाद में क्या हो गया है। ठीक है, कितना वहाँ पर डैमेज हुआ है। सो नाउ ये कुछ इमेजेस हैं जो कि फिर से प्लेडियस सैटेलाइट की ही हैं। ये यहाँ पर उन्होंने एक 3D व्यू यहाँ पर दिखाया हुआ है कि क्या हुआ होगा। ये है स्लोप, ठीक है, त्रिशूल पीक के पास की ये कोई स्लोप है, और यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ होगा, और यहाँ से पूरा स्नो डायरेक्टली ऋषि गंगा के सोर्स में जाकर जुड़ गया होगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, और उसके साथ वो बाद में बड़ी तबाही का यहाँ पर रीज़न बना होगा। और ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इमेजेस हैं जिसके साथ के हमें इसके बारे में कुछ कह सकते हैं कि श्योरिटी टाइप हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो सबसे पहली यहाँ पर इमेज है, ठीक है, ये है कॉमसैट सैटेलाइट की 16 सितंबर की इमेज। ठीक है, और ये बाद में सेंटिनल की जो कि फिर से यूरोपियन है 5 फरवरी की, जो यहाँ पर दिखा रही है क्रैक्स आर ऑब्जर्व्ड इन दिस पार्ट ऑफ द ग्लेशियर। ठीक है, और फिर बाद में ये जो यहाँ पर इमेजेस दिखाई गई हैं, ये फिर से ही प्लेडेस जो हमारी जो है सैटेलाइट यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, उसने यहाँ पर बताया है कि तकरीबन 1.32 इंटू 0.61 किलोमीटर की जो पार्ट है ग्लेशियर का, वो यहाँ से ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, सॉरी, मैंने आपको पहले जो बताए थे मैं एजर 1.32 इंटू 0.61 किलोमीटर का पार्ट ग्लेशियर का ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ सैटेलाइट्स की हेल्प से हमने इस जो अवलांचे ब्रेकडाउन को, जो कि त्रिशूल पीक के वेस्टर्न स्लोप पर हुआ है, उसके बारे में हमको जानकारी दी गई है। तो ये हमें यहाँ पर जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, जो भी तरह के ह्यूमंस ने जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की है, उसका यूज़ होता है। तो इसके साथ हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ होगा। तो इसके पीछे का रीज़न ग्लोबल वार्मिंग को ही माना जा रहा है अभी तक। तो बाकी आगे इसके बारे में और स्टडीज़ जो हैं वो शो, जो रिज़ल्ट होगा वो हमें मिल जाएगा कि क्या इसका जो मोस्ट प्रोबेबल रीज़न रहा होगा। ये तो उन्होंने बताया है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हुई हो सकती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। और ये सभी जो भी हमने इस वीडियो में आप लोगों को इमेजेस दिखाई हैं, ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की हैं, तो आप उनके ऑफिशियल साइट पर जाकर इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।